स्टार्ट करते हैं, डाउट्स बोलेंगे सबसे पहले। आपको मैंने लास्ट टाइम जो होमवर्क दिए थे रैशनल इरैशनल में, उसमें फर्स्ट 5 में किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। फर्स्ट का फिफ्थ, 1 2 3 4 5 फिफ्थ, 5 √5 प्लस 3 बाय √5। सामने देख बेटा, सामने देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, √5। सर ये हम का फोर्थ भी करा देना। हाँ जी बेटा, √5 प्लस 3 बाय √5। बेटे सबसे पहले तो इसको x मान लो, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको a बाई बी मान लो, लेट इट इज रैशनल। वो स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं मैं, लिखूं लेट दिस बी रैशनल, इसको हमने a बाई बी मान लिया। बेटिया पहले इसको सिंप्लीफाई करो, √5 प्लस 3 बाय √5 रैशनलाइज करो इंटू √5 बाय √5। लिख सकता हूं बेटे, लिख सकता हूं, कितना हुआ ये 3 बाय 5, √5 प्लस 3 बाय 5 ऑफ √5 इज a बाई बी। √5 कॉमन, 1 प्लस 3 बाय 5 कितना हो गया बेटा 8 बाय 5, सो 8 बाय 5 √5 इज a बाई बी। मानते हो बेटा? बेटा √5 कॉमन जब लेगी तो 1 प्लस 3 बाय 5 बचेगा, एलसीएम लेने पे कितना आया 8 बाय 5, तो 8 बाय 5 √5 यहां तक आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, √5 को लिखोगे 5a बाय 8b। अगर ये 2 मार्क क्वेश्चन होगा तो आप क्या बोलोगे, √5 इज इरैशनल एंड 5a बाय 8b इज रैशनल, therefore they can't be equal। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो इरैशनल। ठीक है बेटा, इसका किसी ने थर्ड, सेकंड, फोर्थ पार्ट बोल रहे थे बेटा, फोर्थ पार्ट। हाँ, तो बेटा इसमें क्या करो, 3 बाय √2 रैशनलाइज कर दो इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, इसको ले लो a बाई बी। तो ये बेटे आ गया 3 बाई 2 √2 इज इक्वल टू a बाई बी। तो √2 कितना आ गया बेटा 2a बाई 3b। अगेन ये क्या हो गया इरैशनल, ये क्या हो गया रैशनल, देयरफॉर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है बेटा? हाँ जी। इसका सेकंड का कोई पार्ट 5, ये तो हो गया होगा, ये हो गया होगा, ये वाला शायद नहीं हुआ होगा, रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करोगे, पहले सिंप्लीफाई कर लो ना, कोई बात नहीं। सेकंड का सेकंड पार्ट, तो 5/6 प्लस 4√7, इसको करो बेटे रैशनलाइज, 6 माइनस 4√7 से मल्टीप्लाई, 6 माइनस 4√7 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटर रहता है कि रूट जब भी डिनोमिनेटर में दिखे ना, सबसे पहले उसे ऊपर लाओ, बाकी सब बात की बात है। रूट हमेशा न्यूमरेटर में ले आया करो। न्यूमरेटर बेटा कितना आया, इसको a बाई बी ले लो, न्यूमरेटर कितना आया 30 माइनस 20√7 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया बेटा b स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 7 कितना हुआ, ये हो गया 112 है ना, 112 इज इक्वल टू a बाय बी। अब ये कितना आया बेटा, इसको सॉल्व करो, 20√7 माइनस 30, उल्टा कर दिया क्योंकि नीचे नेगेटिव आ रहा है, और 112 में से 36 माइनस करूंगा 76 इज इक्वल टू a बाई बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20√7 इज इक्वल टू 76 a बाई बी प्लस 30। अब ये क्या हो गया इरैशनल, ये क्या हो गया रैशनल। फिर से सेम स्टेप हो गए ना, कल किए थे जो। अच्छा, इसमें होल स्क्वायर वाले में क्या करोगे, पहले स्क्वायरिंग कर दो, इसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया 27 प्लस 10√2, इसको ले लोगे a बाई बी। अगेन इसको राइट साइड ले जाओ और सिंप्लीफाई, इसमें भी क्या करोगे रैशनलाइज। सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या करोगे, अब उसमें तो कुछ नहीं होगा, सिक्स्थ वाले पार्ट में, सिक्स्थ वाले पार्ट में आपके पास है √5 माइनस √3, सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या करोगे √5 माइनस √3। ठीक, इसमें आप क्या करोगे √5 माइनस,
irrational आता है। अच्छा नहीं करोगे वैसे, इसको ले लोगे a बाई बी सबसे पहले, रूट को सिंगल बनाओगे, इसमें भाई a एंड b क्या है, कोप्राइम, a और b क्या है, कोप्राइम। अब क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ताकि रूट की टर्म एक ही बच जाए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को करो स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मानते हो बेटा? सो आपके पास आया 2√15 नेगेटिव का इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 8, 5 प्लस 3 8 को उधर ले गए, सो 2√15 हुआ 8 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो √15 हुआ 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर। पहले यहां तक क्लियर है? ठीक है, दोबारा करता हूं, देख स्टेप्स पूरे लिखते हैं। √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज a बाई बी का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। इधर a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा ना, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट? ठीक है बेटे, ये हो गया 8 माइनस 2√15 इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 2√15 हुआ 8 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम लोगे, 8b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 2√15। ठीक, √15 कितना आया, 8b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। अब ये क्या हो गया बेटा, इर्रेशनल, ये क्या है, रैशनल। फिर से वही सपोजिशन इज रॉन्ग और बाकी इंग्लिश जो लास्ट क्लास में लिखी थी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब इस पे दो रूट वाले जब भी होंगे ना, देखो एक चीज, दो रूट वाले अगर तो डिनोमिनेटर में तो क्या समझ में आया, रैशनलाइज करके पहले ऊपर ले आओ, रूट को अकेला करो सिंगल टर्म में। इसी तरह दो रूट वाले होंगे तो स्क्वेयरिंग करके करो। ठीक है, कोई कुछ कह रहा था ऑनलाइन बेटा? चलो फिफ्थ तक कोई और डाउट? आ जाते हैं आगे, 11 तक डाउट बोलिए, पहुंचने दे वहां तक, पहले 6th है डाउट। बिल्कुल, जब 22/7 होगा तो रैशनल होती है। हाँ कर रहा हूं, जब कहां पे बेटा? बेटा वो पाई भी है ना साथ में। हाँ, पाई जब दिया हो सिर्फ तो वो होता है इर्रेशनल, जब सिर्फ पाई दिया होगा तो वो होता है इर्रेशनल, और जब 22/7 दिया होगा तो ये होता है रैशनल। और जब पाई माइनस 22/7 होगा, मान ले बेटा इसको a बाई बी, तो पाई कितना हुआ, a बाई बी प्लस 22/7। तो अब ये हमेशा क्या है, इर्रेशनल, और ये क्या है, रैशनल। तो सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ये ओवरऑल क्या हो गया, इर्रेशनल। ठीक है, 7th समझ में आ गया? 7th तो वैसा ही है, 8th भी वैसा है। p इज अ प्राइम नंबर, ये पहले किया हुआ है हमने, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a p। हाँ जी बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में डाउट है। आ रहा हूं बेटा, उस पे 9th पे बात कर रहा हूं। p इज प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p डिवाइड्स a, बताया था ना आपको ये होता है। इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, बताया था, ये थ्योरम थी। √3 प्लस √12, अभी जैसे किया बिल्कुल वैसे ही करोगे। √3 प्लस √12, पहले इसको सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो, उसके बाद कुछ और करना। ये 2√3 हो गया, √3 प्लस √2√3 बन गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये 2√3 बन गया, तो ये ओवरऑल 3√3 आ गया। अब 3√3 को a बाई बी मान लोगे तो √3 हो गया a बाई 3b। हाँ जी, अच्छा सिर्फ सिंप्लीफाई करना था, लो काम ही खत्म हो गया, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थी। ठीक है, 11th, इज इट ट्रू टू से दैट द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर मे बी अ रैशनल और एन इरैशनल नंबर? बिल्कुल सही।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं √2 और √2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर 2 आता है ना। तो ये इर्रेशनल और ये इर्रेशनल है, ये रिजल्ट क्या आया? रैशनल। बट अगर मैं √2 और √3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो √6 आता है, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, रिजल्ट भी इर्रेशनल। सो यस, इट मे बी रैशनल, इट मे बी इर्रेशनल। एग्जाम्पल दे दो कि दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो रैशनल, इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। 11th के बाद आते हैं अगले पे। 12th से लेकर 18 तक, कहां तक दिए थे? 18 तक दिए थे, कहां तक दिए थे? 28। अरे बड़े सारे दे दिए मैंने करने के लिए। 12 से 18 तक में कोई डाउट? व्हाट इज द नंबर ऑफ, एक मिनट, व्हाट इज द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3? जो भी दो नंबर होंगे उनके बीच में कितने इर्रेशनल नंबर होंगे? ऑलवेज इनफाइनाइट। कितने रैशनल होंगे? ऑलवेज इनफाइनाइट। कोई भी दो। अब जैसे सपोज करो मैंने बोला 1.1 और 1.2 दो रैशनल नंबर्स हैं, 1.1 और 1.2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। 1.11 1.111 1.1111 1.11111 1.12 1.101 ऐसे चलते जाएंगे। आप इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हो। तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। कोई भी दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में कितने होंगे? इनफाइनाइट ऑलवेज। तो इसका रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट होगा। इज इट ट्रू टू स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ईदर, ये अभी कर लिया ना, वही सेम है, ठीक है ना, बताया था ना आपको। प्रूव दैट √7 इज एन इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये सारे हो गए, करे हुए इस टाइप के हमने। 18 तक कोई दिक्कत नहीं? 18 डाउट है बेटा? 2√3/5 है, इसको आप a/b ले लो तो बेटे √3 कितना हुआ? 5a/2b। मानती है बेटा? अब इसको मैंने रैशनल माना हुआ है, ये हो गया इर्रेशनल, इसकी प्रूविंग कर लोगे। और ये क्या है? रैशनल। एंड इर्रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस इट इज इर्रेशनल। कल किए तो थे ऐसे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अब आ गया समझ? ठीक। नहीं रैश, जब डिनोमिनेटर में रूट होगा बेटा तब करोगे, न्यूमरेटर में रूट के साथ मजे नहीं लोगे। 18 के बाद आ जाओ 27 तक कोई डाउट बेटा? ओप्स, इसी पेज पे लगा दिया मैंने। 27 तक कोई डाउट है बेटा किसी का? मैं देख लेता हूं, कोई टेढ़ा क्वेश्चन है तो। √5 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, 6 + √2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। होल स्क्वायर करके सॉल्व करोगे जैसे अभी कर रहे थे। इसको क्या करोगे? रैशनलाइज, ये भी समझाया ना मैंने। इसमें क्या करोगे? इसमें करोगे स्क्वायरिंग, इसमें क्या करोगे? रैशनलाइज, ये डायरेक्ट, इसमें रैशनलाइज, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो जाएंगे सारे, नो वरीज। हाँ जी बेटा बोलिए। बोलो बोलो। सर √5 को हम पहले रैशनल ले सकते हैं? नहीं, वो तो गिवन है बेटा, उसमें बोल रहा है √5 इज इर्रेशनल। आपको प्रूव करना है √5 - 3 भी इर्रेशनल है, तो √5 - 3 को रैशनल मान लेगा। अब √5 इज इक्वल टू a/b + 3, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल। जैसे पहले किया था वही करना है। बट पहले जब मैंने तेरे को बताया था पिछली क्लास में, मैंने क्या बोला था? 5 मार्कर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, प्रूविंग करनी, वो नहीं करनी, वो सीधी दी हुई है इसमें। गिवन दैट √5 इज रैशनल, इर्रेशनल। 28th क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट √a - √b इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट √a - √b इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या करोगे? ध्यान से देखो सामने। √a - √b, √a + √b, इसको मैंने x/y मान लिया। अब a/b नहीं ले सकते क्योंकि a और b तो क्वेश्चन में यूज कर लिया ना उसने, वेयर x and y आर कोप्राइम।
लेट रूट ए प्लस रूट बी इज रैशनल। अब इसके बाद क्या करोगे, अभी क्या बताया मैंने, जब दो टर्म रूट में होती है तो क्या करते हो, स्क्वायरिंग। तो कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट ए का स्क्वायर हो गया ए, रूट बी का स्क्वायर हो गया बी, प्लस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। मानते हो बेटा? इन्हों दोनों को उधर ले जाओ। 2 रूट ए बी कितना हुआ, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस ए, ओ सॉरी माइनस ए माइनस बी। तो बेटा रूट ऑफ ए बी किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। इतना मानते हो बेटा? नाउ इफ ए एंड बी आर प्राइम्स, if a and b are primes, then root ab is irrational। हाँ कि ना? क्योंकि अगर ये प्राइम नहीं होते, लेट्स सपोज ये 2 होता और ये 8 होता, तो मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाता। 16 का रूट 4 हो जाता, वो क्या हो जाता, रैशनल हो जाता कि नहीं? बट ए और बी क्या बोला है, प्राइम बोले हैं। प्राइम बोले हैं मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा, तो बाहर ही नहीं निकलेगा कुछ। जब बाहर नहीं निकलेगा तो ये तो रूट में ही रहेगा, अगर रूट में ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, इरैशनल। बट एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय 2 इज रैशनल, सिंस an irrational number can never be equal to a rational number, therefore our supposition is wrong। and root a plus root b is irrational। समझ में आ गई बात? क्लियर एकदम? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ठीक है, प्लीज लिख लीजिए इसको, तमीज से लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट कौन सा है, जो हम सबसे पहले कर चुके हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार उसको रिविजिट करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस कौन सी होती हैं? नाउ आपको क्या बताया था, इफ डिनोमिनेटर of a fraction is of the form 2 to power m 5 to power n, then the fraction has terminating decimal place। ठीक है कि नहीं? अगर डिनोमिनेटर 2 टू पावर m 5 टू पावर n की फॉर्म में होता है तो डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अगर इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म is not of the form 2 to power m 5 to power n, then the fraction is non-terminating repeating। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, वो तो इरैशनल में होता है ना। यहां पे ऑलरेडी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है मतलब ये सारे के सारे हमेशा नंबर्स कौन से होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो रैशनल नंबर्स में अगर डिनोमिनेटर 2 टू पावर m 5 टू पावर n की फॉर्म में है, 2 टू पावर m 5 टू पावर n की फॉर्म में है, तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर 2 टू पावर m 5 टू पावर n की फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, क्वेश्चंस की फॉर्म में देखते हैं। ये पहले हम कर चुके हैं, पहले हम ये इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने ये बताया था। आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया, साथ साथ फटाफट करेंगे इसको, जिसकी जरूरत पड़े उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया,
डिनोमिनेटर अगर 2 टू पावर m 5 टू पावर n होता है तो होता है टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले 8 पे आओ, 8 को लिखोगे 2 का क्यूब इंटू 5 टू पावर 0, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। फिर आ जाओ 25 पे, 25 क्या हुआ 5 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 0, ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग। फिर आ जाओ 50 पे, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग। 360 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 180 2 90 2 45 5 9 3 3, सो 2 टू पावर 3 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया नॉन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरह बाकी कर सकते हो, ये देखो 637 कर सकते हो, नहीं होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। 1600 को चेक करो, ये भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, 7 आ रहा है नीचे, कर सकते हो ये बाकी। लॉजिकल क्लियर है कैसे करने हैं? तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है इसमें जी, पहले मैंने कराए थे ये आपको, और देखो इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। नेक्स्ट अगला टाइप का क्वेश्चन, अगर आपके पास ये भी ऐसा ही है, देखो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग, कर सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और आगे बोला है बाय राइटिंग द डिनोमिनेटर्स इन द फॉर्म दिस। ये 2-3 मैं करता हूं, बाकी तुम करना अभी, क्योंकि यहां पे ये भी मैंने आपको कराया था जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो, पर कोई नहीं, दोबारा देखो। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कोई बड़ा सा करता हूं, 49 नहीं है, 0 है नीचे, 179 बाय 125 मैं करता हूं, बाकी तुम करोगे अभी। 179 बाय 125 ये है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू इज डिनोमिनेटर को आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 179 बाय 5 का क्यूब, नीचे क्या बनाना है 10 बनाना है, तो 5 का क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10 बन जाए, 2 का क्यूब, 3 बार 2 चाहिए होगा, तो 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई और 2 के क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई, कितना हो गया 179 इंटू 8, 179 इंटू 8, 7 इट्स 56, 56 और 7 कितना हो गया 63, 8 8 से 14 1432 डिवाइडेड बाय 1000, हाँ की ना 10 टू पावर 3, तो ये कितना बना 1.432। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन आपको इस फॉर्मेट में करना है, तो जिसमें जो कमी हो उसको पूरा कर दो। जैसे सपोज आपके पास ये 39 बाय 500 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 500 की, 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से गया 250, 2 से गया 125, 5 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1, so you may write this as 39 upon 2 square into 5 क्यूब, लिख सकते हो। अब किसकी कमी है यहाँ पे, 5 क्यूब है, 2 क्यूब चाहिए होगा, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 2 से, तो इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 39 इंटू 2 अपॉन 2 क्यूब 5 क्यूब, कितना हुआ 78 अपॉन 10 का क्यूब, तो 0.078। समझ में आ गई, अप्रोच क्लियर है। जो भी दिया हो, जैसे सपोज अभी इस क्वेश्चन में नहीं, एक अलग से क्वेश्चन बना देता हूं। सपोज प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास आ गया 3 अपॉन 2 इंटू 5 टू पावर 3, अब क्या करोगे मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर से, ताकि नीचे 10 बना सको, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, ये आ गया 4 3 12 अपॉन 2 क्यूब इंटू 10 5 क्यूब, ये 10 क्यूब हो गया 1000, 0.012 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो और कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें, ये भी सब ऐसे ही हैं। रैशनल इरैशनल वाले आप कर चुके हो, रैशनल इरैशनल वाले आप कर चुके हो, 4-5 क्वेश्चन कर दे रहा हूं, वो अभी करो, सारे करने, यहां तक करिए। ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, इनको करिए प्लीज, ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, इनको कंप्लीट कीजिए प्लीज। चेक करो 45th, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8। 3/8 को आप लिख सकते हो
3/2 क्यूब, सॉल्व करने के लिए 5 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड, 125 इंटू 3 375, नीचे आया 10 क्यूब 0.375। ठीक है, सेकंड पे आओ, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। डिनोमिनेटर क्या है 25, तो 47th में क्या करोगे 25 को सिर्फ लिखना है, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। आपको किस फॉर्म में बोला है 2 टू पावर m 5 टू पावर n, सो यू मे राइट इट एज 2 टू पावर 0 5 टू पावर 2, ये पूरा लिखना पड़ेगा 2 टू पावर 0 5 टू पावर 2, where m and n are also write the decimal expansion। वो कैसे करोगे, कौन सा नंबर है 91/25, 91/5 स्क्वायर है इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, 364 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 3.64 बन जाएगा ये। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटे। नेक्स्ट 47th कह रहा है इफ 241/4000 इज दिस, तो सबसे पहले बेटा 4000 का वो बनाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2000 2 1000, अब इसको 2 500 2 250 2 125 5 25 5 25 5 1, तो ये बना 1 2 3 4 5, 4000 लिखोगे 2 टू पावर 5 5 इंटू 5 टू पावर 3, 2 टू पावर 5 इंटू 5 टू पावर 3, सो m और n क्या बन जाएगा, m हो गया 5 और n हो गया 3, कंपेयर करो तो hence write its decimal expansion without division, 241 by 4000 can be written as 241 by 2 to power 5 5 to power 3, 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो 25, 241 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बेटा 6025 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 5, तो 0.0 10 टू पावर 5 है ना, तो एक बार आएगा ना 0.06025। ठीक है, 5 है ना, तो 5 से पहले डेसिमल, 4 ऑलरेडी है, एक और 0 लगा देंगे। इसके बाद आ जाओ 48th क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 16/3125, 16/3125, 3125 का सबसे पहले क्या बन रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने, 16 बोलो 5 की पावर 5, तो बेटा 5 की पावर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अपॉन 2 टू पावर 5 5 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 होता है 32 और 2 टू पावर 4 2 टू पावर 9 512 अपॉन 10 टू पावर 5, तो 0.00512, ये हो गया 48th। 49th राइट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस, हो जाएगा ये सबका, हो गया आंसर टैली हो गया। 50th 41/1000 will have the terminating decimal expansion, straight true or false, yes, क्योंकि ये किस फॉर्म में होगा 2 टू पावर n 5 टू पावर m की फॉर्म में। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहां तक। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, अगर उस पर कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे। ये तो 53 है टोटल, 50 तक दिए थे ना, ये 3 करो बेटा, ये 3 करो सो दैट ये वाइंड अप हो। फिर ये 3 क्वेश्चन कीजिए, चेक कीजिए। 51 कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 43 अपॉन दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, 43 अपॉन 2 टू पावर 4 5 टू पावर 3, तो पहले क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो गया 43 अपॉन 2 टू पावर 4 5 टू पावर 4 इंटू 5, ये आ गया 215 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 4, तो कहां पे हो जाएगा बेटा ये 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। एक करना क्या है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस
will terminate, yes. So after 4 places of decimal. ठीक है बेटा, क्लियर? 10 to power 4 आ गया ना, तो 4 प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। 52 पे आ जाए, एक्सप्रेस द नंबर दिस इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। एक्स आपको दिया है 0.3178 का बार, क्या करोगे? याद है 4 बार शिफ्ट करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई, सो 10,000x इज इक्वल टू 3178.3178 बार। दोनों को सब्ट्रैक्ट, 9,999x इज इक्वल टू 3178, तो x आ गया 3178 डिवाइडेड बाय 9,999। ठीक है, अच्छा डिवाइड हो रहा होगा ना, सिंप्लीफाई करो इसको, 1998 कैसे आ रहा है? करो, डिवाइड करो, नहीं होगा ना? हाँ, वो आंसर में यानी गलती है, कोई नहीं, कट रहा है ये 3 से कट रहा है, 8 7 15 16 17 18 19 नहीं कट रहा, 99991998 7 वगैरह से तो नहीं जा रहा, चेक करो प्लीज। नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो ये यहां पे मिसप्रिंटिंग होगी, कोई बात नहीं, ये आंसर है, करेक्शन कर लो इसमें, ये आंसर है। ठीक है, आ जाओ 53 पे। 53 कह रहा है एक्सप्रेस 15/4 प्लस 5/40, 15/4 प्लस 5/40, डिवाइड नहीं करना, डेसिमल में लाना है। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो डिनोमिनेटर में, ये 2 स्क्वायर हुआ, ये कट के 1/8 हो गया, सो 15/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, सो 15/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और ऊपर आ गया 5 स्क्वायर, प्लस 1/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ऊपर आ गया 5 क्यूब। कितना बना? 25 और 15, 25 इंटू 10 250, 375, 375/100 प्लस 125/1000, कितना बचा? 3.75 प्लस 0.125, कितना हुआ? 3.875। जी बेटे, उसमें हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले एलसीएम ले लो फिर सिंप्लीफाई कर लो, आपकी चॉइस है। समझ में आ गया है सबको? क्लियर है बेटा? आज का छोटा सा होमवर्क है बेटा, इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज है एमसीक्यूज की, वो आप एज अ प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू की एक्सरसाइज है, ज्यादा नहीं है, 16-17 क्वेश्चन है, और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉलोड बाय केस स्टडीज होंगी। तो ये 3 छोटी छोटी एक्सरसाइज, सो होमवर्क छोटा सा, इसमें आई एम श्योर आपका कोई डाउट नहीं निकलेगा, बट जो भी निकलेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। पहले है आपको करना है अटेम्प्ट, पहला काम एमसीक्यूज, दूसरा काम रीजन असर्शन, थर्ड केस स्टडीज। ये आप अटेम्प्ट करेंगे असाइनमेंट से, फिर आ जाएंगे एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, इसकी सारी एक्सरसाइजेस ओरल हो जाएंगी, ओरल हो जाएंगी। ठीक है, और एमसीक्यूज वगैरह भी अब आप बहुत फास्ट कर पाओगे क्योंकि काफी प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स लेंगे और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।